और एक चौथा प्रश्न है कि मेनोपॉज अगर हम लोग कंफर्म करते हैं कि अगर 12 मंथ्स तक अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो मेनोपॉज क्या है पेशेंट को, कि पेशेंट को मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज का अर्थ होता है कि आपका पीरियड खत्म हो गया। जनरली जो एज होता है मेनोपॉज का वो 40 से 45 साल की उम्र के बीच में होता है और किन लोगों का 50 साल भी होता है जनरली, लेकिन एक टाइम पीरियड है 40 से 50 साल के बीच में जो पीरियड जाने का समय होता है। किसी को 40 से 45 साल में जाता है, किसी को 45 से 50 साल में जाता है, किसी किसी को आजकल तो ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ है और जैसा हम लोग खाना है और खाना पीना है और उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है और इन्फेक्टेड या हम लोग क्या इंजेक्शन लगा के सारी सब्जियां हम लोग खाते हैं तो पहले भी किन्हीं पेशेंट को मेंसेस आ जाता है। तो ये है कि अगर लगातार 1 साल तक अगर पीरियड नहीं आए तो ये एक मेनोपॉज का भी एक कंडीशन है और कहा जा सकता है मेनोपॉज मैक्सिमम 1 साल, अगर 5 महीना हुआ, 6 महीने हुआ, उसके बाद भी पीरियड आ सकता है तो उसको मेनोपॉज नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 1 साल लगातार अगर पीरियड नहीं आ रहा है पेशेंट को तो हम ये कह सकते हैं इस पेशेंट को मेनोपॉज अटेन हो गया है, ये आ गया है। 5वां प्रश्न है कि हाँ, हैवी ब्लीडिंग क्या ये साइन है कोई गंभीर बीमारी के लिए? तो ये बिल्कुल है। ये ब्लीडिंग ज्यादा होना एक सबसे पहला गंभीर बीमारी होने का साइन होता है, साइन सिम्टम्स जिसको बोला जाता है। बहुत सारे जो होते हैं जैसे बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है, गांठ है या और भी बहुत सारे, या तो बच्चेदानी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले ब्लीडिंग ज्यादा होती है पेशेंट को। कितनी बार पेशेंट कुछ मेडिसिन ले लेते हैं उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, या कितनी बार सफाइयां भी हो जाती है इसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग ज्यादा होना एक बहुत अहम सिम्टम है कि आप पेशेंट को कोई भारी बीमारी है और उसको बराबर चेकअप होना जरूरी है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू है, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, आजकल सर्वाइकल स्मीयर होते हैं जो ये पता करते हैं कि कहीं वो कैंसर का तो लक्षण तो नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है ब्लीडिंग ज्यादा होने के लिए कि ये आखिर किस वजह से है। गांठ की वजह से है कि ये पेशेंट के बार बार जो है सफाई कराने की वजह से हो रहा है, या कोई सर्वाइकल कैंसर, बरजानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सारी कंडीशन में ब्लीडिंग ज्यादा होने का चांसेस होता है। इवन ब्लीडिंग सर्वाइकल कैंसर खासकर होने का चांसेस रहता है जब पति के संपर्क में आने के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो ये सबसे पहला कारण है ब्लीडिंग होने का सर्वाइकल कैंसर का। तो ये इसको रूल आउट करना, इसको पता लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी है, क्योंकि एक ब्लीडिंग टीबी जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग ही एक कारण होता है कई सारी बीमारी का। ये गांठ का भी कारण होता है, ये बरदानी में सूजन का भी कारण होता है और सर्वाइकल कैंसर का भी कारण होता है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे इसके बारे में पता नहीं चलेगा और विशेष इसके लिए इलाज कराना जरूरी है। और आजकल इंजेक्शंस भी आ रहे हैं इसके लिए कि बरदानी के कैंसर से कि कैंसर ना हो। पहले ये अपने हमारे प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन आजकल इंजेक्शन आ, जैसे बीसीजी का इंजेक्शन है, जैसे डिप्थीरिया का है जैसे बच्चों को लगता है, उसी तरीके से माँ के लिए या जो लड़कियां 10 साल से 45 साल के बीच में हैं उनके लिए भी इंजेक्शन आए हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी को छोड़ के आप ये इंजेक्शन है सर्वाइकल कैंसर का 3 बार लगता है और इसे लगाना बहुत जरूरी है कि जिससे हम भविष्य में कि बरदानी का कैंसर नहीं हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। ये एक प्रिवेंशन है, जैसे हम लोग बीसीजी या डिप्थीरिया या कोई भी ऐसी बीमारी है, टीबी हो गया, उसके लिए सबके लिए इंजेक्शन और टीका लगता है, उसी तरीके से ये टीका है और इसे हर एक महिला, हर एक लड़की को लगवाना चाहिए, जिससे हम भविष्य में कम से कम कैंसर, जहाँ 100% कैंसर होने का चांसेस है वहां पे 80% या 90% ये बचाव करेगा हमारे लिए और हम सबके लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इसका 3 डोज होता है,
एक मानिए आज लगाए, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है लगाना।